अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू एजी साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, 10th बायो का के सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस करवाने वाले ऑर्गन्स में ना सिर्फ स्किन और लंग्स शामिल हैं बल्कि किडनी भी शामिल है। प्रीवियस चैप्टर में हम किस तरह से लंग्स अपना होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करते हैं ये पढ़ चुके हैं, जबकि प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि स्किन किस तरह से स्वेट के जरिए अपना रोल प्ले करती है। जबकि किडनी का मेन फंक्शन क्या है? यूरिन बनाना। तो ये यूरिन के ज़रिए बॉडी से एक्सेस वाटर और दूसरे बहुत से अननेसेसरी मटेरियल्स को रिलीज़ करके होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले करता है। तो किस तरह से ये प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया और अब हम डिस्कस करेंगे ये किस तरह से अपना फंक्शन प्ले करता है, रोल प्ले करता है होम्योस्टेसिस में। तो एक्चुअली किडनी की एक फंक्शनल इकाई है, स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने इसका फंक्शन डिस्कस करना है। तो इसकी फंक्शनल इकाई, फंक्शनल यूनिट, यानी कि जो मेन काम सर अंजाम देता है, यूरिन बनाने का काम जो करता है, जिसके ज़रिए यूरिन यूरेटर तक जाता है, वो काम सर अंजाम देता है नेफ्रॉन। हमारी बॉडी में 2 किडनी पाए जाते हैं। लेफ़्ट किडनी राइट की निस्बत थोड़ा सा ऊंचा होता है और हर किडनी में मोर देन 10 लाख 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं, रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको ये भी बताया कि चंद मखसूस टर्म्स कुछ मखसूस ऑर्गन से के लिए स्पेसिफिक कर दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट के लिए कार्डियक, इसी तरह से गुर्दे के लिए, किडनी के लिए रीनल। तो रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल एक्चुअली पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन किसका फंक्शनल यूनिट है? किडनी का। तो सबसे पहले रीनल कार्पसल क्या है? रीनल कार्पसल के 2 हिस्से होते हैं। सबसे अंदर वाला ग्लोमेरुलस, जिसे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज ने घेरा होता है। इसके बाहर वाला जो अंदर वाला हिस्सा है वो है ग्लोमेरुलर, इसके बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि ब्लड के ज़रिए जो जितना भी ब्लड में जो एक्सेस वाटर है, अननेसेसरी मटेरियल्स हैं, वो फिल्टर होके किडनी में आते हैं और किडनी से फिर यूरेटर की तरफ जाते हैं। यूरेटर देन फिर उसे नेक्स्ट प्रोसीड करता है इस प्रोसेस को। तो ग्लोमेरुलस को घेरा होता है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज ने। ग्लोमेरुलस के बाहर एक प्याला नुमा शक्ल का एक है सिस्टम है, स्ट्रक्चर है सॉरी, जिसे कहा जाता है बोमेन कैप्सूल। ये हिस्सा सारा जो है वो रीनल कॉर्पसल है और ये किसका हिस्सा है? ये नेफ्रॉन का हिस्सा है। उसके बाद इस बोमेन कैप्सूल के बाद ये जो बलदार नाली है, इसे कहा जाता है फर्स्ट कॉन्वलेटेड वेसल, पहली बलदार नाली। इस बलदार नाली का इख्तिताम होता है यहाँ एक यू शेप की नाली में। यू शेप की नाली है जिसे कहा जाता है लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले के बाद रीनल ट्यूब्यूल का फिर आखिरी हिस्सा। पहले हमने ये रीनल कॉर्पसल पढ़ा जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ग्लोमेरुलस, पहले ग्लोमेरुलस, उसके बाद बोमेन्स कैप्सूल के बाद फर्स्ट कॉन्वलेटेड वेसल यानी कि पहली बलदार नाली, उसके बाद लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले में एक नाली जो एक हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है और ये नाली ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद ये आखिरी हिस्सा है, आखिरी बलदार नाली है, आखिरी कन्वलेटेड वेसल है और ये नाली खुलती है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग मीन्स इकट्ठा करना, डक्ट नाली। तो कलेक्टिंग डक्ट में जो भी मटेरियल होता है, वेस्ट वाटर है यानी कि जो पानी हमें नहीं चाहिए, अननेसेसरी मटेरियल्स हैं इंक्लूडिंग यूरिया एट्सेट्रा, वो सारे आ जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट्स में। और जितने भी नेफ्रॉन हमारे एक किडनी में पाए जाते हैं और दूसरे किडनी में पाए जाते हैं, उन सारे नेफ्रॉन्स का एंड एक कलेक्टिंग डक्ट्स में होता है। ये कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर बना देती हैं पेपिलरी डक्ट्स, जो कि रीनल पेल्विस में खुलती हैं। और रीनल पेल्विस ऐसा घड़ा है जो कि यूरेटर को बुनियाद फ्राहम करता है और यूरेटर जाता है बाद में यूरिनरी ब्लैडर पर, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेके जाता है उस अननेसेसरी मटेरियल्स को, उन अननेसेसरी तमाम मटेरियल्स को लेकर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाता है और फिर जो और यूरिथ्रा की तरफ जाता है। इस तरह से ये सारा सिस्टम प्रोसीड होता है।